आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। वोटर लिस्ट की तगड़ी लड़ाई लेकर राहुल गांधी बिहार में पहुंच चुके हैं और बिहार में जनता को संबोधित कर दिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से हुंकार भरा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हुंकार भरा है, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से हुंकार भरा है, इससे थर्रा गई है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो बिहार में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं या विकास कर रहे हैं, नए आयाम रच रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इस हुंकार भरने के बाद अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस पद यात्रा को शौ यात्रा साबित कर चुकी है, कह रही है। इसी को लेकर विपक्ष भी करारा जवाब दे रही है। विपक्ष तो कह रही है कि इतनी खलबली आखिर क्यों मच रही है इस पद यात्रा से, अगर उनको इग्नोर करना है, उनको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर हमारे यात्रा पर उनको इतनी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। खलबलाहट तो चारों तरफ मच गई है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हुंकार भरे आवाज और उन शब्दों को आपको हम बारीकियों से बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में क्या कहा और तेजस्वी यादव ने इस भाषण में क्या कहा। आपको बताते चले कि एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई है और सासाराम के सुआरा हवाई अड्डे पर ग्राउंड जनसभा में राहुल गांधी बोले कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो ओपिनियन पोल आ रहे थे परिणाम से पहले, वो एक बात को साबित कर रहे थे कि महागठबंधन महाराष्ट्र में जीत रहा है, लेकिन 4 महीने में ही उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए हैं। कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर जो हैं वो जादू से पैदा हो जाते हैं। अब जब चुनाव आयोग वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, उस पर बातें नहीं बता रहा है, हमें प्रमाण नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो ये कहेगा ही कि जादू से फिर पैदा हो गए थे क्या। आखिर कहां से वो 1 करोड़ की पब्लिक आई जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। चलो मान लेते 1 करोड़ की वो जनता अगर आ भी गई नए वोटर्स में, तो जरूरी है कि वो सभी के सभी बीजेपी को वोट दे। क्या उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो महागठबंधन को वोट डाले, जो विपक्ष को वोट डाले? तो जाहिर सी बात है कि यह पूरा का पूरा जो आंकड़ा है साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी, क्योंकि गरीब कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। आयोग जो कर रहा है वो सबको पता है, इलेक्शन कमीशन को हम ये नहीं करने देंगे कि वो वोट चोरी करे। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आपका पूरा धन 5 से 6 अरबपतियों को दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि अंबानी अडानी का मामला आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन लोग के पक्ष में रहती है। कई ऐसे उनके कारनामे सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। उसी को लेकर राहुल गांधी ने यह तंज कसा कि 5 से 6 अरबपति ऐसे जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी आपके धन को बांट रही है, बंदर बाट का काम कर रही है। ये लोग जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने दबाव में आकर हक दिया कि जाति जनगणना करवाएंगे। राहुल गांधी ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जब जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये लोग इसलिए जाति जनगणना नहीं करवाए क्योंकि इन्हें डर है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम लोगों को 50% आरक्षण देंगे। राहुल गांधी इस तरह से अपने भाषण में हुंकार भरते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ उन्होंने आईना दिखा दिया है। अब इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि राहुल गांधी के भाषण से पहले तेजस्वी यादव ने संबोधित किया बिहार की जनता को सासाराम से। उन्होंने कहा कि आपके वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि डाका डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव ने जिस तरह से भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके अधिकार की लड़ाई है और आपकी वोट चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डाका डाला जा रहा है। इस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी यहां से वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी। आज जो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, कल पेंशन राशन कार्ड से भी नाम काटेंगे। मोदी सरकार बिहार के लोगों को चुना
चूना लगाना चाहती है, उन्हें पता नहीं होगा कि बिहार है ये, यहाँ खैनी के साथ चूना मिलाकर लोग खा जाते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त जवाब दिया और कहा कि बिहार की जनता भले ही गरीब है लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए वो बेबाक अंदाज में खड़ी रहती है और डटकर सामना करती है। वो साफ साफ शब्दों में कह दिए कि यहाँ के लोग खैनी के साथ चूना रगड़कर खा जाते हैं। इस बात से आप संकेत लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस्वी यादव ने कितनी बड़ी चुनौती दे दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो बिहार में बड़ी बड़ी बातें कह रही है, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कि जीतने के बाद हम ये नियम लागू करेंगे, ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, तमाम योजनाओं के नाम गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ये नकलची सरकार है। और ये बात आज नहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इसके पहले भी बहुत बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू करने के वादे किए गए उस पर हर बार उन्होंने वार किया है और एक बार फिर से उन्होंने वार करते हुए वही बात दोहराया कि नकलची सरकार है, नकल के आधार पर काम करती है, इसके पास अपना खुद का कोई रोड मैप बिल्कुल भी नहीं है। और हमने जितनी योजनाएं बनाई, हमने जो जो बातें कही कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये मुफ्त करेंगे, उस पे छूट देंगे, तमाम बिजली से लिए, रोजगार से लिए, शिक्षा से लिए, स्वास्थ्य से लिए, सभी विषयों पर तेजस्वी ने कहा कि हमने सबके लिए योजना बनाई, लेकिन ये सरकार नकलची है, नकल करके खुद का बेनिफिट पाने के लिए और देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सारा लीला और ड्रामा कर रही है। फिलहाल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, तमाम जो नेता हैं और सासाराम से जो जनता को संबोधित किए हैं हवाई अड्डे से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस हुंकार से थर्रा और कांप उठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। फिलहाल द फ्रीडम वॉइस में इतना ही।